Hello students, welcome to MKH. So students, in this video we are going to read chapter number 12 of your EVS book. So students, the name of your chapter is टाइम एंड डायरेक्शंस, मतलब समय और दिशाएं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइम, यानी टाइम क्या होता है, कैसे हम टाइम का कैलकुलेट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन डायरेक्शंस, यानी कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं, और देन फिर हम सीखेंगे कि टाइम एंड डायरेक्शंस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. क्या हम डायरेक्शन देख करके, सन की जो डायरेक्शन है उसको देख करके क्या हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू कम टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, आप डेली स्कूल जाते हो, है ना, हर सुबह आप स्कूल आते हो. यू कम टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. फॉर वॉकिंग अप यू ऑफन यूज़ एन अलार्म क्लॉक, आप उठने के लिए अक्सर किसका यूज़ करते हो, अलार्म क्लॉक का. यू चेक व्हाट टाइम इट इज़ बिफोर गोइंग टू स्कूल, क्या आपने कभी चेक किया है कि क्या टाइम होता है जब आप स्कूल जाते हो, यानी स्कूल जाने से पहले क्या टाइम होता है, क्या आपने कभी चेक किया है. कुछ स्टूडेंट्स जो है वो वैन से आते हैं, बसेस से आते हैं. सो सिंपली जब हमारा टाइम होता है 8 o'clock या 7 o'clock, जो भी हमारा टाइम होता है, तो उससे 1 घंटा या आधा घंटा पहले हम जो है घर से चलते हैं ना स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. सो आपने कहाँ से टाइम देखा, यू ऑफन यूज़ एन अलार्म क्लॉक, आपने कहाँ से टाइम देखा, अलार्म क्लॉक से टाइम देखा. ओके स्टूडेंट्स, इन अर्लियर टाइम्स, यानी पुराने समय में, देयर वाज नो वॉचेस, कोई घड़ियाँ नहीं होती थी. हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो द टाइम ऑफ द डे, हमारे जो पूर्वज थे वो दिन का समय कैसे पता करते थे. द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प्स अस टू नो द टाइम ऑफ द डे. अब यहाँ पे क्या होता था कि अब वॉचेस तो होती नहीं थी. सो स्टूडेंट्स, जो पोजीशन होती थी, पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प्स अस टू नो द टाइम ऑफ द डे, पोजीशन जो होती थी सन की, वो हमें हेल्प करती थी कि क्या टाइम हुआ है. द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द टाइम, जो शेडो होती है हमारी वो भी हमें बताती है. फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग टाइम में आप देखेंगे कि सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी शेडो बनती है, हमेशा सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमारी शेडो बनती है. सो सन जो है वो ईस्ट साइड में राइज करता है, तो हमारी जो शेडो होती है वो वेस्ट साइड में होती है. और जैसे सुबह होती है तो सुबह जो है जो सनराइज होता है तो उसकी जो रेज होती हैं वो तिरछी आती है ना, तिरछी आती है तो सबसे लंबी हमारी शेडो बनती है. ओके, हमारी शेडो काफ़ी लंबी बनती है. और उसके बाद जब आप नून में देखते हो 12 o'clock, यानी दोपहर का जब समय होता है 12 o'clock, ठीक है, तो उस समय आप देखते हो सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, तो जो शेडो है वो बहुत ही कम बनती है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड फर्दर. डे टाइम यानी डे के टाइम के बारे में हम सीखेंगे. द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह सनराइज होता है. अ डे बिगिनस व्हेन द सन राइजेज, और दिन की शुरुआत होती है. वी वेक अप इन द मॉर्निंग, वॉकअप नहीं है, वेकअप है. वी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट आवर डेली रूटीन, और हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट आवर डेली रूटीन, हम सुबह जल्दी उठते हैं और अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं. At about 12 o'clock the sun is directly over our head, यानी 12 बजे जो है जो सन है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है ना. सो स्टूडेंट्स, देर इज़ नो शेडो फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम, इट इज़ कॉल्ड नून, और उस समय क्या होता है, कोई भी शेडो नहीं बनती है, तो ये क्या कहलाता है, नून कहलाता है. सो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग का टाइम कौन सा होगा, जब सनराइज होता है. नून का टाइम कब होगा, जब सन हमारे बिल्कुल ओवर द हेड होता है, यानी सर के ऊपर होता है. द टाइम बिटवीन नून एंड इवनिंग इज़ कॉल्ड आफ्टरनून, और शाम को क्या हो जाती है, इवनिंग, और नून और इवनिंग का जो बीच का टाइम है वो क्या होगा, आफ्टरनून. सिंपल है कि नून के बाद क्या आएगा, आफ्टरनून. ओके स्टूडेंट्स, सो
Let's read further. Generally, children come back home from school in the afternoon. We also have our lunch in the afternoon. हम आफ्टरनून में अपना लंच लेते हैं. देखिए 12 o'clock के बाद क्या हो जाता है, 12 o'clock के बाद नून हो जाता है, एंड आफ्टर दैट नून के बाद क्या हो जाता है, आफ्टरनून. व्हेन द सन गोज डाउन इट इंडिकेट्स इवनिंग. और जब सन डाउन साइड में जाने लग जाता है सनसेट के लिए वो, तो ये क्या होता है, इट इंडिकेट्स इवनिंग, यानी वो शाम होती है. द सन सेट्स इन द इवनिंग. और सूर्य जो है वो छिप जाता है कहाँ पर, इवनिंग में. ओके स्टूडेंट्स, इट बिकम्स डार्क आफ्टर सनसेट. और सनसेट के बाद अंधेरा होने लगता है. ग्रेजुअली द मून एंड द स्टार्स अपीयर्स इन द स्काई. और धीरे धीरे मून और स्टार्स जो है वो आसमान में दिखाई देने लगते हैं. इट इज़ कॉल्ड नाइट टाइम. तो आप देख सकते हो जनरली क्या होता है, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे नाइट टाइम होता जाता है तो वैसे वैसे हमें स्टार्स और मून जो है वो दिखाई देने लगते हैं. वी टेक आवर डिनर इन लेट इवनिंग और नाइट. या तो हम लेट इवनिंग में अपना डिनर लेते हैं या तो नाइट में. नाइट इज़ द टाइम टू गो टू बेड एंड स्लीप. नाइट का समय क्या होता है कि हम सो जाएं, बेड पर चले जाएं. अ फ्रेश डे बिगिनस अगेन विद द राइज ऑफ द सन. और अब फ्रेश डे बिगिनस अगेन विद द राइज ऑफ द सन, यानी एक नया दिन शुरुआत होती है एक नए दिन की सनराइज़ के साथ. यानी जैसे ही सनराइज़ होता है वैसे ही हमारा फिर से एक फ्रेश डे शुरू हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने टाइम के सर्कल को देखा. नाउ नेक्स्ट इज वेक अप बिफोर सनराइज, यानी सनराइज होने से पहले उठ जाइए. गो टू पार्क और ए प्लेस विद योर पेरेंट्स फ्रॉम वेयर यू कैन ऑब्जर्व द सनराइज. और ऐसी जगह पर चले जाइए, किसी पार्क में या किसी प्लेस में जहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सनराइज को. लिसन टू चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की चहचहाहट है, चिर्पिंग है, उसे सुनिए. सी द ड्यू ऑन लीव्स एंड फ्लावर्स. जो ड्यू का मतलब क्या होता है कि जो छोटी छोटी, आप देखते होंगे कि छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स जो हैं, ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किस पर होती हैं, फ्लावर्स और लीव्स पर होती हैं, उनको देखिए. वॉच द सनराइज पेशेंसली. सनराइज को पेशेंसली, आराम से धीरे धीरे देखिए, यानी आप उसको धैर्यपूर्वक देखते रहिए. बी देयर फॉर 20 to 30 minutes इन द सन. और सूर्य का जो आप ये कह सकते हो कि जो सनलाइट है, सनलाइट में आप 20 to 30 minutes रहिए. बिकॉज इट गिव्स अस विटामिन डी, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, विटामिन डी. फील द फ्रेशनेस ऑफ द एयर. एयर की जो ताजगी है, फ्रेशनेस है, उसे फील कीजिए. अ ग्रेट मॉर्निंग मेक्स अ ग्रेट डे. और एक अच्छी सुबह ही एक अच्छा दिन बनाती है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड फर्दर. जैसे आप देखते होंगे कि आपकी शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो आपका डे भी पूरा फ्रेश जाता है और वंडरफुल जाता है. देयर आर 24 hours इन अ डे. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. एट वॉट टाइम डू यू वेक अप, यानी किस समय आप उठते हो. एट वॉट टाइम डू यू गो टू बेड, आप किस समय सोते हो. हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी इन ए डे, क्योंकि आपके पास 24 hours है, आपको सोना भी है, आपको उठना भी है, सो आपका फिक्स टाइम रहना चाहिए. हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी इन अ डे, एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ते हो. आउट ऑफ 24 hours ऑफ द डे जनरली वी कंसिडर 20 hours आवर ऑफ डे एंड 20 hours आवर ऑफ नाइट. हम जनरली देखते हैं कि 24 hours में 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे की क्या होती है, नाइट होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो अबाउट वीक. अ वीक हैज़ 7 such days. और ऐसे ही 7 दिन मिलकर क्या बनते हैं, वीक. राइट द नेम्स ऑफ द 7 days ऑफ द वीक. तो यहाँ पर आपको वीक के जो 7 days हैं वो लिखने हैं. सो स्टूडेंट, सिंपली वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो कौन सा होता है, वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, संडे. वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, संडे. हम कंप्लीट यहाँ पर लिख रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा. जो हमारा वीक का फर्स्ट डे होता है वो कौन सा होता है, संडे. ओके स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू फिल इन योर बुक विथ पेंसिल और पेन. आप पेन या पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हो. मंडे, संडे के बाद कौन सा डे आता है, मंडे कम्स आफ्टर संडे. मंडे कम्स आफ्टर संडे. ओके स्टूडेंट्स, मंडे.
या तो आप कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, संडे, मंडे एंड आफ्टर दैट ट्यूसडे, ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। ट्यूसडे, after Tuesday, Wednesday comes after Tuesday, so you will write here Wednesday. You should learn these spellings. Wednesday, okay students? Now Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and then Thursday comes after Wednesday, so you will write here Thursday. Thursday, Thursday, and Friday comes after Thursday. Thursday के बाद कौन सा डे आता है? Friday. ओके स्टूडेंट्स, थर्सडे के बाद आता है हमारा फ्राइडे। एंड लास्ट वन इज सैटरडे। वीकेंड कब होता है? सैटरडे को। सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, सैटरडे। ओके स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स इसे सैटरडे बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। आपको इसे सैटरडे ही बोलना है। ओके स्टूडेंट्स, सैटरडे, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको सैटरडे बोलने लगते हैं, जो कि गलत है। ओके स्टूडेंट्स, सैटरडे। सो देखिए, अ वीक हैज़ 7 such days. अ वीक हैज़ 7 such days मीन्स वीक में ऐसे 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड फर्दर। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि जो 12 मंथ्स होते हैं ईयर के जो 12 मंथ्स होते हैं वो आप लिखें कि कौन कौन से मंथ्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आर ईयर स्टार्ट विथ जनवरी, आर ईयर स्टार्ट विथ जनवरी, सो यू विल राइट ईयर जनवरी, देन फेब्रुअरी। आपको इसको, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इनको कंप्लीट लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जनवरी, ये आपका होमवर्क है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड फर्दर। राइट बिलो ईच मंथ द नंबर ऑफ द डे इट हैज़। और आपको ये भी लिखना है कि नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, यानी कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। सो स्टूडेंट, सिंपली यू कैन राइट हियर कि जो जनवरी है सिंपली वो 31 डेज़ का होता है। जनवरी में कितने डेज़ होते हैं? 31 डेज़। बट फरवरी आप देखेंगे तो फरवरी में 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कि इसमें से अगर आप देखें कि अगर हम 4 ईयर्स की बात करें तो 4 ईयर्स में से एक बार जो है फरवरी 29 डेज़ का होता है, 29 डेज़ का होता है, और 3 टाइम्स जो है वो 28 डेज़ का होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, मार्च जो है, जनवरी, फरवरी, मार्च 31 डेज़ का होता है। एंड देन फिर जो अप्रैल है वो कितने डेज़ का होता है? 30 डेज़ का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो है वो वापस से 31 डेज़ का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 डेज़ का होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जुलाई 31 डेज़ का होता है। जुलाई के बाद जो अगस्त है तो अगस्त भी 31 डेज़ का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगस्त भी 31 डेज़ का होता है। सो देखिए, आपने कौन कौन से मंथ कर लिए, साथ साथ में लिखते जाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर 30 डेज़ का होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अक्टूबर 31 डेज़ का होता है। नवंबर 30 डेज़ का होता है। एंड लास्टली दिसंबर 31 डेज़ का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने डेज़ भी आपको काउंट करवा दिए। नाउ let's read further. Can you
कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द डे इन अ ईयर। अब आप कैलकुलेट कीजिएगा कि टोटल डेज कितने होते हैं। सो आप सिंपली देखेंगे या तो 365 डेज होते हैं, जब फरवरी में 28 डेज होते हैं तब तो कितने टोटल डेज कितने बनेंगे, 365 365 डेज बनेंगे जब फरवरी के मंथ में 28 डेज होंगे। बट फरवरी मंथ में जब 29 डेज होंगे तो एक डे और काउंट होगा, तो ये हो जाएगा 366। ओके स्टूडेंट्स, सो 366 या फिर 365 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो ये आपने कर लिया। एट द डेज ऑफ ऑल मंथ्स, आप मंथ्स के जो डेज हैं उन्हें क्या कीजिए, आप काउंट कीजिए। डिस्कस अबाउट द डे ऑफ द फरवरी मंथ विद योर टीचर, तो टीचर के साथ आपने डिस्कस कर लिया। नाउ डायरेक्शंस, अब हम जानेंगे किसके बारे में स्टूडेंट्स, डायरेक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड फर्दर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कौन सी साइड से या कौन सी डायरेक्शन से राइज होता है। सो स्टूडेंट्स, सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। व्हेन यू आर फेसिंग द राइजिंग सन, जब आप राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़े हो, मतलब जिस तरफ से सूरज उग रहा है उस तरफ अगर आप चेहरा करके खड़े हो, देन दैट इज ईस्ट। फिर वो क्या कौन सी दिशा हो जाएगी, वो ईस्ट यानी पूर्व दिशा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यू आर फेसिंग द ईस्ट, यानी आपका चेहरा किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। इट मीन्स द ईस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसका मतलब क्या हो गया कि ईस्ट आपके सामने है। बिहाइंड यू इज द वेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पीछे क्या है, वेस्ट है, आपके पीछे क्या है, वेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट, और सन जो है वो सेट हो जाता है, सूर्य जो है आप ये कह सकते हो कि छिप जाता है। कहाँ पर छिप जाता है, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, सो एज यू कैन सी हियर, इफ़ यू स्ट्रेच बोथ ऑफ योर आर्म्स, यानी जब आप अपने दोनों आर्म्स स्ट्रेच करते हो, जब आपने अपने दोनों आर्म्स क्या किए, स्ट्रेच किए। देखिए जैसे इस बच्चे ने कर रखे हैं कि आपने यहाँ पर अपने दोनों आर्म्स स्ट्रेच किए, देन योर लेफ्ट आर्म पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो आपका जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म किस तरफ पॉइंट करेगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तब वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर वो पॉइंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, योर राइट आर्म पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स का मतलब होता है इशारा करना। पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ, यानी वो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, यानी साउथ की तरफ वो आपको दिखाएगा। यानी आपका जो लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन को दिखाएगा, वो नॉर्थ को दिखाएगा, और जो आपका राइट हैंड है वो किसको दिखाएगा, साउथ को दिखाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हो गई नॉर्थ और ये हो गई साउथ। जब आपका फेस किस तरफ है, आपका फेस जो है सनराइज़ की तरफ है, यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, तो आपका लेफ्ट हैंड दिखाएगा नॉर्थ को और राइट हैंड दिखाएगा साउथ को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हुआ कि आपको डायरेक्शंस कैसे मेज़र करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या कंक्लूजन आपने यहाँ पर लिया। सो देर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ एंड साउथ यानी उत्तर और दक्षिण। A compass is a small device that helps us to know the directions। जो कंपास है वो हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। वो देखिए कैसे बताता है। कंपास में क्या होता है, एक नीडल होती है, आप कह सकते हैं सुई होती है। तो कंपास के अंदर जो नीडल कह सकते हो आप, तो जो नीडल है, सुई है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए। वो एन पर रखकर आप देख सकते हो, वो सुई कहाँ पर होनी चाहिए, एन पर। अगर वो सुई आप मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में है, मान लीजिए आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में खड़े हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि वो आपको इस साइड में इंडिकेट कर रही है, तो अब आपका कंपास सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा घूमना है। थोड़ा सा जैसे ही आप रोटेट होंगे, तो जैसे आप रोटेट होंगे तो ये जो आपकी सुई है, नीडल है, ये कहाँ से, यहाँ से कहाँ पर आ जाएगी, एन पर आ जाएगी। ठीक है,
तो उसको एन पर लेकर आना है, और जब निडल आपकी एन पर है उस टाइम सभी डायरेक्शन अपनी दिशा में आ गई हैं। यानी वो एरो किसको दिखाती है, एन को दिखाती है। जब आप एरो एन को एन पर ले आए यानी नॉर्थ पर ले आए, तो अब एरो जो है वो किस डायरेक्शन को दिखाने लग गई, नॉर्थ को। एरो हमेशा किसको दिखाती है, नॉर्थ को। तो जब आप एरो को एन पर ले आए, जब आप एरो को एन पर ले आए, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होगा, और इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। सो सिंपली आपको क्या करना होता है, जब भी आप कंपास यूज़ करते हैं तो जो उसकी नीडल है उसको नॉर्थ एन पर रखना होता है। एन पर रख के उस नीडल को आपको जो कंपास है वो सही डायरेक्शंस दिखाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ कंपास, सो यू विल आंसर हेयर अ कंपास इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू नो द डायरेक्शंस। एक स्मॉल डिवाइस है जो हमारी हेल्प करती है डायरेक्शंस को जानने के लिए। नाउ इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ट्रैवलर्स। ये जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है। द टिप ऑफ द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ। ये मैंने आपको बताया था कि जो टिप होती है नीडल की वो हमेशा किस डायरेक्शन को दिखाती है, नॉर्थ को। तो आप उसको एन पर ले आइए। ऑन नोइंग द नॉर्थ अदर डायरेक्शन कैन बी नोन ईजिली। और नॉर्थ डायरेक्शन को जान के बाकी डायरेक्शंस ईजिली जान सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अ मैप हेल्प्स अस टू लोकेट अ प्लेस। मैप जो है, मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैप का मतलब क्या होता है, नक्शा। किसी भी चीज़ का मैप जो है वो हमें किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए बहुत ईजी होता है कि हम उसकी लोकेशन, उसकी जो पोजीशन है, लोकेशन आप कह सकते हैं, उसकी जो स्थिति है वो बता सकते हैं। अ मैप ऑफ अंकित स्कूल इज़ गिवन हेयर। अंकित के स्कूल का मैप यहाँ पर आपको गिवन है। सपोज यू विश टू विजिट अंकित स्कूल। मान लीजिए कि आप अंकित के स्कूल जाना चाहते हैं। योर लोकेशन इज़ ऑल्सो शोन ऑन द मैप। आपकी लोकेशन भी है। हाउ विल यू रीच द स्कूल बाय रीडिंग द मैप। आप मैप को रीड करते हुए कैसे पहुँचेंगे। ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ द डायरेक्शन वेन एवर यू चेंज इट। और ये बताइए कि आप डायरेक्शन को भी कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए आपकी लोकेशन क्या है, आप यहाँ पर हैं। कहाँ पर आप आपकी लोकेशन ये रही। ओके स्टूडेंट्स, आपकी लोकेशन ये रही कि आप लगभग यहाँ पर हैं। योर लोकेशन, ठीक है, आप यहाँ पर हैं। आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। सो सिंपली आप किस रास्ते से जाएंगे, सबसे पहले आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे कौन सी साइड। अब देखिए मैप के अंदर वही डायरेक्शंस चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने डायरेक्शंस देखी थी वैसे ही आपने देखा कि ऊपर साइड में क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, ईस्ट के बाद आपने कौन सी डायरेक्शन ली, उसके बाद आप नॉर्थ डायरेक्शन में गए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ, सबसे पहले आप कौन सी डायरेक्शन में गए, ईस्ट डायरेक्शन में। चलिए इन सबको करने से पहले हम एक बार क्या करते हैं कि एक बार हम जो डायरेक्शंस हैं उनको देख लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कैसे होती है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। ये बहुत ही सिंपल है कि जब भी आप कोई मैप बनाते हैं, जब भी कोई नक्शा बनाए ना, आप कोई भी क्लास में हो, जब भी आप मैप बनाएंगे तो हमेशा यही डायरेक्शन लेनी होती है, हमेशा यही डायरेक्शन होती है। देखिए क्या होता है, इस तरफ जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, वो होगी नॉर्थ। कौन सी होगी, नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स, जो नीचे की तरफ है वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी साउथ। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ। जो इस साइड होगी वो क्या होगी, इस साइड होगी आपकी वेस्ट, इस साइड होगी वेस्ट। और इस साइड क्या होगी, इस साइड यानी ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट। ये क्लियर हुआ आपको। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं कि इस मैप के अंदर हम कहाँ जाते हैं, स्कूल तक पहुँचते हैं, देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आर यू रेडी। चलिए हम मूव करना शुरू करते हैं स्कूल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग। ये हमारी लोकेशन है, यहाँ पर देख लीजिए ये हमारी लोकेशन है। और हम अपनी लोकेशन से सबसे पहले किस डायरेक्शन में चले, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी। एज़ यू ऑल नो कि ये वाली जो डायरेक्शन है हमारी, ये हमारी डायरेक्शन होने वाली है कौन सी, ईस्ट। ईस्ट होने वाली है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्शन में आप ईस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईस्ट। इसके बाद हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, उसके बाद देखिए ये कौन सी डायरेक्शन, ऊपर की साइड, तो ये नॉर्थ है। तो उसके बाद हमने क्या ली, नॉर्थ ली। तो ईस्ट लिया, फिर नॉर्थ लिया। उसके बाद हमने देखिए, उसके बाद हम कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कौन सी है, ये वेस्ट है।
यानी हमने क्या लिया, हमने नॉर्थ के बाद वेस्ट डायरेक्शन ली, नॉर्थ के बाद क्या ली, वेस्ट डायरेक्शन ली। इस साइड में चले तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी वेस्ट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेस्ट हो गई ना, देखिए आप देख सकते हैं ये साइड कौन सी होती है, वेस्ट। तो इधर जा रहे हैं तो ये भी कौन सी हो जाएगी, वेस्ट। और वेस्ट के बाद आप यहाँ पहुँच गए, आप यहाँ पहुँच गए है ना, यहाँ पहुँच गए तो अब क्या करना होगा, अब हमें कौन सी साइड में चलना होगा, अब हमें नॉर्थ साइड में चलना होगा, तभी तो हम स्कूल पहुँचेंगे। सो फिर हमने वापस से हमें क्या लेना पड़ेगा, वापस से हमें नॉर्थ लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, वापस से हमें नॉर्थ लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने देख लिया कि हमने क्या लिया, सबसे पहले ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ, और हम स्कूल पहुंच गए। देखिए कैसे कैसे पहुंचे, एक बार मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा दूं कि हम यहाँ से शुरू हुए चलना, पहले इधर जाते हैं ईस्ट में, फिर नॉर्थ साइड में गए, फिर थोड़ा वेस्ट में आए और फिर वापस से नॉर्थ में गए तो हम अंकित के स्कूल पहुंच गए। ये था अंकित का स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कौन कौन सी डायरेक्शंस ली, सबसे पहले ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर डायरेक्शंस आपको शो करनी है कि कौन कौन सी डायरेक्शन आप लेंगे। सो सिंपली आप यहाँ पर बता देंगे कि सबसे पहले हमने कौन सी डायरेक्शन ली, सबसे पहले हमने जो डायरेक्शन ली वो थी ईस्ट। सबसे पहले हम किस डायरेक्शन में गए, ईस्ट। इसके बाद हमने जो डायरेक्शन ली वो थी नॉर्थ। यानी ईस्ट के बाद हम कौन सी डायरेक्शन में गए थे, ईस्ट के बाद हम नॉर्थ डायरेक्शन में गए थे। इट इज़ दैट सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्थ के बाद हमने वापस से क्या लिया था, वापस से हमने वेस्ट लिया था। क्या लिया था, वेस्ट। और वेस्ट के बाद हमने वापस से एक बार नॉर्थ लिया था, वापस से हमने नॉर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट की थी। ओके स्टूडेंट्स, सो वापस से हम नॉर्थ डायरेक्शन में गए और जैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन में गए वैसे हम स्कूल पहुंच गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्शंस आप नोट कर लीजिएगा। नाउ लेट्स रीड फर्दर, आगे क्या है देखते हैं। नाउ दिस इज एक्सरसाइज टाइम। तो ये एक्सरसाइज टाइम है स्टूडेंट्स। लर्न, अंडरस्टूड, नाउ आंसर, यानी सीखा समझा अब आंसर दीजिए। सो स्टूडेंट्स देखिए हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ हैंड्स ऑफ दीज क्लॉक्स टू शो द फॉलोइंग। यानी आप हैंड्स को शो कीजिए और आपको पता है कि जब भी आप वॉच देखते हो तो उसमें कितनी नीडल्स होती हैं, तो आप सिंपली कहेंगे 3 नीडल्स होती हैं। 3 होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनके अलग अलग नेम हैं। जो सबसे छोटी होती है स्टूडेंट्स, जो सबसे छोटी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे मिनट हैंड उसे आर हैंड बोलते हैं, यानी घंटे वाली सुई। और जो सबसे लंबी होती है उसे क्या बोलते हैं, जो थोड़ी लंबी होती है। देखिए यहाँ पर हम शो करते हैं कि जो छोटी सी होती है उसे आर हैंड कहते हैं, यानी वो 1 घंटे में एक बार आगे चलती है। ठीक है, 1 घंटे में 3 से 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर ऐसे चलती है, यानी 1 आवर को शो करती है वो। और उसके बाद जो सबसे लंबी होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है मिनट हैंड। वो हमें मिनट्स दिखाती हैं वॉच के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और एक ऐसी तीसरी निडल होती है जो काफ़ी फास्ट मूवमेंट करती है, टिक 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 इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, वो कौन सी होती है, वो सेकंड हैंड होती है, यानी वो सेकंड्स को शो करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए सेकंड्स वाली को हम यहाँ पे नहीं शो करेंगे, हम ओनली यहाँ पर आर हैंड और मिनट हैंड को शो करेंगे, क्योंकि सेकंड्स वाली तो हर एक सेकंड के बाद आगे चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड वाली जो हैंड है उसे हम टाइम देखने के लिए बेसिकली इग्नोर करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, ड्रॉ हैंड्स ऑफ दीज क्लॉक टू शो द फॉलोइंग। सबसे पहले योर वेकअप टाइम, यानी आप किस समय उठते हो। सो सिंपली स्टूडेंट्स, हम किस समय उठ जाते हैं, हम 6 AM यानी 6 बजे उठ जाते हैं, या फिर आप 5:30 उठते हो तो आप कह सकते हो। तो देखिए ये हमारा सेंटर हुआ। अब देखिए कितने बजे होंगे, 6 o'clock का टाइम होगा। मीन्स जो आर हैंड है आपकी छोटी सुई वो किसको दिखाएगी, 6 को। और जो मिनट हैंड है, वो किस पर होगी, वो होगी, क्योंकि 6:0 हुए हैं, 6:0 तो वो किस पर होगी, 12 पर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा हम लंबा बनाते हैं, तो ये होगी 12 पर। और जो आपकी छोटी सुई है
आर हैंड है वो 6 पर होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज टाइम व्हेन यू गो टू स्कूल। जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल कितने बजे जाते हो? 7 o'clock, यानी 7 बजे जाते हो। तो 7 बजे वही आपका रहेगा कि या 7:30 जाते हो, मान लीजिए 7:30 जाते हो, तो ये हमारा सेंटर है। तो जो आर हैंड है वो तो किसको शो करेगी? 7 को। और जो मिनट हैंड है वो किसको शो करेगी? देखिए मिनट हैंड है वो किसको शो करेगी? अगर 30 है तो वो 6 को शो करेगी, क्योंकि ये जो है ये देखिए यहाँ से अगर 12 से 1 तक जाते हैं तो ये 5 मिनट्स, 1 से 2 5 मिनट्स, 2 से 3 5 मिनट्स। तो इस तरह से यहाँ से 5 10 15 20 25 30, तो 30 मिनट्स कहाँ पर होते हैं? 6 पर आकर होते हैं। सो ये किसको शो करेगा? 6 को। अगर आप 7:30 स्कूल जाते हो तो यहाँ पर इस तरह से होगी। और अगर आप राइट 7 o'clock जाते हो, 7 o'clock जाते हो यानी 7:0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 12 पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज टाइम व्हेन यू रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। जब आप स्कूल से घर आते हो तो सिंपली कितना टाइम होता है? तो 4 o'clock का टाइम बेसिकली हम मान सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम 4 o'clock का टाइम मान सकते हैं। तो मिनट हैंड 4 पे होती है, आर हैंड 4 पे होती है। और जो मिनट हैंड है वो लंबी सुई जो है, लंबी नीडल किस पर होती है? वो आपकी, क्योंकि आप 4:30 पहुंचते होंगे तो वो 4:30 इस तरह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी आप ड्रॉ करते जाइए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए टाइम व्हेन यू गो टू बेड। जब आप सोते हैं तो 9 बजे हमें सो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए जो हमारी आर हैंड है वो तो 9 की तरफ इंडिकेट करेगी, और जो हमारी मिनट हैंड है वो किस तरफ इंडिकेट करेगी? वो 12 की तरफ। सही 9 बजे हमें सो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने टाइम को भी शो कर दिया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेम इज़ गिवन टू दीज, यानी इनको क्या नेम दिया जाए? इनको क्या नेम दिया जाए? टाइम पीरियड बिटवीन सनसेट टू सनराइज़। सनसेट से लेकर सनराइज़ के बीच में आप देखते हैं कि सनसेट हो जाता है तो नाइट हो जाती है, और सनराइज़ से पहले सनसेट के बाद नाइट होती है। तो सिंपली ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है? आपका नाइट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, सनसेट के बाद क्या होता है? नाइट ही तो होती है ना, सनराइज़ से पहले तक। जब तक अगले दिन सूरज नहीं आता तब तक क्या चलती है? नाइट ही तो चलती है। सो इसको आप क्या बोलेंगे? नाइट। नेक्स्ट इज़ व्हेन द सन इज़ जस्ट ओवर योर हेड। जब सन आपके सर के बिल्कुल ऊपर होगा तो वो क्या होगा? वो होगा नून। कैसा टाइम होगा वो? नून, यानी दोपहर का समय होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज़ विच मंथ मंथ विच हैज़ 28 और 29 डेज। वो कौन सा मंथ है जिसमें या तो 28 दिन या तो 29 दिन होते हैं? सो वो हमारा फरवरी मंथ है। कौन सा मंथ है? फरवरी। सो सिंपली यू विल राइट हियर वो हमारा कौन सा मंथ है? फरवरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कर लिया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज द सन राइजेज इन east. As we all know, the sun rises in east. So students, you have to fill here east. sun किस डायरेक्शन में राइज होता है? ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट इज द डैश डायरेक्शन लाइज टुवर्ड योर लेफ्ट साइड व्हेन यू फेस द राइजिंग सन। जब आप राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा? तो लेफ्ट हैंड आपने देखा था किसको शो कर रहा था? नॉर्थ को। किसको शो कर रहा था? नॉर्थ को। सो सिंपली यू विल आंसर हियर नॉर्थ। NORTH, north. Okay students, NORTH, north directions, north direction. Okay students, now next is observation. A picture of cricket match is shown here. यानी एक क्रिकेट मैच की जो पिक्चर है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। आप पिक्चर देख सकते हो। अब आपको ये बताना है, क्या बताना है? देखिएगा, ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसे ध्यान से देखिए। नाउ टेल दिस वन डे लाइट मैच हैज़ जस्ट स्टार्टेड और इट इज़ गोइंग टू एंड। यहाँ पर देखिए कि एक दिन मैच चल रहा है, तो आप इसको देखिए मैच को देख करके कि डे स्टार्ट हुआ है या इट इज़ नियर टू एंड, यानी ये जो डे है वो ख़त्म होने वाला है या डे स्टार्ट हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि मॉर्निंग टाइम में पिक्चर को देखकर आप देख सकते हो कि जब भी मॉर्निंग टाइम होता है, सो सिंपल है कि
मॉर्निंग टाइम में सन किस डायरेक्शन में होगा बताइए? मॉर्निंग टाइम में सन इस डायरेक्शन में होगा। ईस्ट डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं, ठीक है। हम कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं? ये वाली ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो सन इस तरफ होगा, सन इस तरफ है। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सन, इस तरफ सन है। तो सनलाइट कैसे आएगी? ऐसे आएगी। और जैसे ही सनलाइट ऐसे आएगी तो हमारी शेडो किस तरफ बनेगी? बिल्कुल ऑपोजिट साइड में। मीन्स ये कौन सी साइड है? ये ईस्ट साइड है, मतलब सनराइज हो रहा है, सन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, सनराइज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तभी तो आपकी जो शेडो है वो इतनी लंबी बन रही है। देखिए शेडो कितनी लंबी बन रही है, लेंथ कितनी ज़्यादा है। इसका मतलब ये मॉर्निंग का टाइम है। द डे हैज़ जस्ट स्टार्टेड, यानी दिन की शुरुआत ही हुई है। ओके स्टूडेंट्स, आप सुबह सुबह उठ के देखिएगा। सुबह सुबह आज आपको अपनी कल आपको अपनी शेडो देखनी है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में कल अपनी शेडो देखिएगा। आप देखेंगे कि आपकी शेडो कौन सी डायरेक्शन में होगी? वेस्ट डायरेक्शन में होगी, और काफ़ी लंबी होगी सुबह सुबह तो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है डे स्टार्टिंग है डे की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। नेम ऑल द 4 मेन डायरेक्शंस, यानी सभी 4 डायरेक्शंस के नेम बताइए। तो इनके नेम आप बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमने पढ़े हैं, तो इसके नेम आप बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हेल्प्स अस टू नो द टाइम ऑफ द डे। डे का टाइम बताने के लिए कौन हेल्प करता है हमारी? सो स्टूडेंट्स, या तो आप ये कह सकते हो कि हमारी हेल्प करता है कौन? या तो सन, द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई, द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। चलिए इसको हटा देते हैं एक बार। द पोजिशन of the sun, the position of the sun, the position of the sun in the sky, the position of the sun इन द स्काई, यानी स्काई में जो पोजीशन है सन की वो हमें हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप सिंपली यहाँ से उसके आगे लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? द पोजीशन ऑफ द स्काई द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प्स अस टू नो द टाइम ऑफ द डे, यानी हमें डे का टाइम कौन बताता है? द पोजीशन ऑफ द सन, यानी सूर्य की स्थिति, स्काई यानी आसमान में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए कंपास। कंपास क्या है? सो स्टूडेंट्स, यू विल सिंपली आंसर हियर अ कंपास इज अ स्मॉल डिवाइस। अ कंपास, ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट हियर अ कंपास This is the last question of our chapter. The compass is a small device. So students, आप भी मेरे साथ साथ फिल करते हुए जाइए। स्क्रीन पर काफ़ी स्लोली आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, स्मॉल डिवाइस, ताकि आप भी मेरे साथ साथ फिल कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, कंपास इज़ अ स्मॉल डिवाइस, कंपास इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट helps us to know that helps us to know helps us to know the
डायरेक्शंस, यानी हमें किसका पता चलता है, हमें डायरेक्शंस का पता चलता है. ओके स्टूडेंट्स, दैट हेल्प्स अस टू नो द डायरेक्शंस. So students, this was our answer. You have filled it. Okay students, so this is our this was our chapter. So students, we have completed our chapter. Well enough for today. Thank you very much. Bye bye.